हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सर। आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 10 प्रश्न इतिहास का लेके आया हूँ। आशा है आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा और पसंद भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है विद्यार्थियों, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, निश्चित नहीं हो सका। तो सही उत्तर है विद्यार्थियों, फ्रेंड्स, सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लें। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। RD साहनी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसलिए राइट आंसर, सही उत्तर आपका ग्रीक की सभ्यता होगा। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग फ्रेंड्स मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया या मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र की सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सही उत्तर है विद्यार्थियों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। कह रहा है विद्यार्थियों थोड़ा डिटेल में। स्टूडेंट्स, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कागेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडल नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदानगर महाराष्ट्र में पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौला, वीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है।
स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है फर्स्ट सुरकोटडा, सेकेंड वड़ावली, थर्ड मांडा, फोर्थ राखीगढ़ी। तो राइट आंसर है फर्स्ट सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सका है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज सन 1964 में जेपी जोशी ने की थी। फ्रेंड्स सुरकोटदा जगह की खोज 1964 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन 1 राजस्थान में, 2 गुजरात में, थर्ड मध्य प्रदेश में, फोर्थ उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान में। कह रहा है फ्रेंड्स कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर एवं वीवी लाल ने 1961 से 1969 तक में यहाँ उत्खनन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो राइट आंसर है सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। फ्रेंड्स सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का युग जो था वो कांस्य युग का था। तो राइट आंसर ए है कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। फ्रेंड्स इसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, जिसके कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। राइट आंसर है फ्रेंड्स व्यापार। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को फ्रेंड्स यूनानी लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजाति। तो राइट आंसर है बी शहरी। जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। इसमें इसके बारे में और डिटेल से जान लें आप लोग। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% आबादी या मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए ईंट से। इसके बारे में और डिटेल से जान लें। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीर तक था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित 10 प्रश्न, जिसको मैंने आपको पढ़ाया बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे आगे का वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।